हरियाणा में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने वाले हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने चुनाव के समय किए वादों में से ज्यादातर को पूरा करना शुरू कर दिया है। और इस बीच डबल इंजन की सरकार की तरफ से करवाए गए विकास कार्यों को लेकर लोगों का कहना है कि सीएम नायब सिंह सैनी ने जो वादे चुनाव के समय किए थे वो लगातार पूरे कर रहे हैं। जब नेतृत्व सशक्त हो, इरादे नेक और नियत पारदर्शी, तो विकास को नई रफ्तार भी मिलती है, सपने साकार भी होते हैं। हरियाणा भी प्रगति के कुछ ऐसे ही पथ पर अग्रसर है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी मॉडल चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे ये आप लोगों को बताते हुए कि हमने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपया हम उनको सुगन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। देश की विकास यात्रा में सारथी हरियाणा की तरक्की सुनिश्चित कर रही है यहाँ की डबल इंजन सरकार। आज राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर आगे बढ़ रही है। जहां आज अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार मिला, तो वहीं इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भागीदारी सुनिश्चित हुई। पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया। सरपंच पद के लिए 5%, अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गाँव में आवा पजावा जमीन का अधिकार दिया। इसी दूरदर्शी सोच और जन कल्याण के इरादों ने समाज में बदलाव की नई तस्वीर तैयार की, जहाँ लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला और वो सशक्त हुए। हमने पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली में ये डबल इंजन की सरकार ने ये लोगों को दिया है। जन जन तक स्वास्थ्य को उपहार पहुंचाने की दिशा में भी हरियाणा की सर्वजन हिताय सरकार ने शानदार काम किया, जिससे आयुष्मान भारत चिरायु योजना का दायरा हरियाणा के घर घर तक पहुंचा। तभी तो आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 27 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 4,148 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुफ्त उपचार दिया गया और किडनी रोगियों के लिए सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू हुई। इस तरह बड़ी संख्या में गरीबों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर आगे बढ़ाए, जिससे प्रदेश के पिछड़े वर्ग को नए अवसर मिले। जन कल्याण का मिशन, गरीबों को मुफ्त राशन। अब प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 1,57,00,000 लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है और इसी तरह तमाम श्रमिक कल्याण योजनाओं के रास्ते से 5,337 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि श्रमिकों को दी जा चुकी है। इस तरह हरियाणा अब सूर्य ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी लिख रहा है, जिसको सरकार की दूरदर्शी सोच से नई दिशा मिली। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर हरियाणा में 87,660 घरों को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़कर सोलर सब्सिडी का लाभ मिला। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर तीसरे 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पिछले 11 साल में 1,61,837 सोलर पंप लगाए गए। इनमें से 33,553 सोलर पंप पिछले 1 साल में लगाए गए। इसी तरह दयालु योजना, गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना ने भी प्रदेशवासियों में इस बात का भरोसा जगाया है कि सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है। डबल इंजन की संवेदनशील सरकार ने हरियाणा में पढ़ाई को भी प्राथमिकता दी, जिसका नतीजा है प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज बनकर तैयार हुए। जहां पिछले 11 साल में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें 30 लड़कियों के हैं। इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो चुकी है। 11 सालों में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हो गई। अब इनमें एमबीबीएस की सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2,435 हुई। इसके अलावा 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले गए। इसके साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार मिला, बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी गई। एजुकेशन लेते हैं तो सपन देखते थे, उन सपनों को पंख लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन बच्चों के सपनों को पंख लगाने का काम किया। इस बदलाव को देख प्रदेशवासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव के समय जो वादे किए, उनमें ज्यादातर वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। सड़कों का अच्छा निर्माण हुआ है और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा हरियाणा हुआ है और आगे भी आने वाले समय में बीजेपी सरकार व भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में अच्छे से अच्छे कार्य और योजनाएं
आएंगी। चुनाव के समय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की जो बात कही थी, सत्ता के पहले साल में ही लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से उसे पूरा किया गया, जिससे साबित होता है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हरियाणा सरकार ने लाडो योजना शुरू की है। इसके ये हमारी महिलाओं को एक वरदान साबित होने जा रही है। लाडो योजना जो 5000 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर हरियाणा सरकार ने इसके अंदर डाले हैं। हरियाणा में बीजेपी के तीसरे टर्म की सरकार ने 18 महीने में ही चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करना शुरू किया, जिससे लोगों में खासा उत्साह है। प्रदेशवासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जिस तरीके से अपने वादे पूरे कर रहे हैं, उससे लगता है कि प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो चुनाव के समय संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।